नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौसानूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवंदर कुमार का चरित्र देख रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि जीवंदर कुमार की दोनों माता हैं, रानी विजया और सुनंदा। दोनों को दीक्षा लेने का परिणाम आता है और दोनों दीक्षा लेने जा रही होती हैं। दीक्षा की बात सुनकर जीवंदर कुमार बहुत दुखी होते हैं और अपन ने इस पर चर्चा भी की थी। ऐसा नहीं होता कि ज्ञानियों को दुख ना हो, ज्ञानियों की भी जितनी कषाएं हैं उतना दुख है। सच्ची श्रद्धा होना अलग बात होती है और दुखी नहीं होना या दुखी होना ये तो चारित्र मोह पे डिपेंड करता है। ज्ञानी जीव भी दुखी होते हैं। तो वो दीक्षा लेने जा रही थी पद्मा और सुनंदा, तो वो दुखी हो रहे थे। फिर उन्होंने बहुत समझाया, वो दोनों पद्मा नाम की आरिका से दीक्षा ले लेती हैं और पद्मा नाम की जो आरिका की गृहिणी थी वह जीवंदर कुमार को समझाती है कि किसी को भी दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए। समझ में आया? दीक्षा लेने में अंतराय नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दूसरों में अंतराय डालोगे तो तुम्हारी दीक्षा में भी अंतराय डलेगा। तो ज्ञानियों का काम तो अनुमोदना करना होता है। कोई नियम ले, कोई संयम ले तो आप उसकी अनुमोदना करो, उसको रोको नहीं, उसके में अंतराय मत डालो। और कितनी सुंदर बात आई थी कि श्रावक तो उसको ही कहते हैं जिसके मन में दीक्षा लेने का परिणाम हो, श्राविका उसको ही कहते हैं जिसके मन में आरिका दीक्षा लेने का परिणाम हो। ले नहीं पा रहे वो अलग बात है, शक्ति की कमी है और कोई कमजोरी है वो अलग बात है, लेकिन भावना तो कैसी है? यही है कि वह धन्य घड़ी कब आएगी जब जीवन में दिगंबरत्व मुनिपन आएगा। वो अपूर्व अवसर कब आएगा? जब मैं बाह्य और अव्यक्त से निर्गत हो जाऊंगा। इस तरह अपन ने देखा था जीवंदर कुमार अब वन से लौटकर घर पर आए और सारी जितनी भी दुख शोक थे सब भूल गए, क्योंकि ज्ञानियों का दुखी होना क्षण स्थायी होता है, ज़्यादा देर दुखी नहीं रहते। अब आ गए, अब देखिए किस नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, उसमें क्या चर्चा है। अथा छात्र विद्यस्य क्षणवद भुंजतो मयि त्रिदशोपम सौख्येन 63 वर्षाणि यास्यसु। इसके अनंतर छात्र विद्या में निपुण इन जीवंदर कुमार राजा के देवताओं के समान सुख से पृथ्वी को भोगते हुए 30 वर्ष एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। बता, राज में भोगते भोगते कितने वर्ष निकल गए? 30 वर्ष। वो कैसे चले गए? क्षण भर में चले गए, पता ही नहीं चला। ये नीति है कि अच्छे दिन जल्दी निकल जाते हैं और बुरे दिन गुजरने में टाइम लगता है। अच्छे दिनों सालों साल बीत जाए पता नहीं चले, और थोड़े भी बीमार हो, पाप का उदय हो तो ऐसा लगता है 1 मिनट 1 साल जैसा बीत रहा है। ये पाप का उदय कब जाएगा? देवों को सागरों की आयु सुखपूर्वक भोगते हैं, तो आप पूछो सागरों की आयु कितनी जल्दी निकल गई? कहीं निकल गई वो तो तुरंत, कितनी सी आयु थी। समझ में आया? सुखपूर्वक समय तो तुरंत निकल जाता है। भोग भूमि के
जीवों से पूछो, आपकी जो पल्लियों में आई हुई है कितनी जल्दी निकल जाती है, वो कहती है पता ही नहीं चलता, निकल गई। हमसे ही पूछो ना कोई कि बताओ आपके 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। कब हम बचपन में थे, कब युवा हुए, कब बुढ़ापा आया और कब चले जाएंगे, बताओ, पता नहीं। ये समय इतनी जल्दी बीत जाता है, पता नहीं लगता, क्योंकि सुख का समय बीतते देर नहीं लगती। सरलार राजनीति विशारद राजा जीवनदर कुमार ने देवों के समान सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए विशाल राज्य का भोग किया, जिससे उनके राज्य शासन के 30 वर्ष मात्र कुछ क्षण के समान व्यतीत हो गए। विशेषात सुखी जीवन का दीर्घ काल भी क्षण मात्र प्रतिभाषित होता है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की सहज व्यवस्था हो जाए तो पंच इंद्रियों के विषयों में निमग्न हो जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हो ना, सारी अनुकूलता हो, फिर क्या दिक्कत है बताओ। कोई हमसे पूछे आप दुखी हो कि नहीं हो, काहे का दुख है, मकान है, भोजन की व्यवस्था है, रुपया है, पैसा है, इज्जत है, सब कुछ है, दुख किसका है। शरीर भी अभी निरोगी है, ज़्यादा बीमारियां नहीं है, सिर्फ सिर दर्द, पैर दर्द तो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती है, क्या दिक्कत है, हम दुखी कहाँ हैं, सुखी हैं हम तो। स्वर्ग के देवों को असंख्यात वर्ष की आयु भी क्षण मात्र जैसी प्रतीत होती है, सागरों की आयु ऐसे निकल जाती है। अनुकूल संयोगों के कारण सहज सुखी मनुष्य को धर्म करने और समझने का भाव भी मन में उत्पन्न नहीं होता। जब अनुकूलताएं होती, धर्म करने का भाव नहीं होता। किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझने का भाव उत्पन्न होता है। अहो भाग्यो जिसको जिनवाणी सुनने मिलती है। गुरुदेव श्री कहा करते थे, कान नहीं पढ़ने और दुर्लभ से, ये जिनवाणी की बातें कान में सुनने मिल रही ना, बहुत दुर्लभता की बात है। कैसे कैसे हम दुर्लभता को पार करके आ गए। बहुमान आना चाहिए, रोज प्रसन्न चित्त होकर जिनवाणी सुनना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न चित्त जिनवाणी से सुनने वाला जीव भव्य होता है। कितना सुंदर लिखा उस भजन में, जिनवाणी सुन हर्षा, याद नहीं आ रहा, बड़ा सुंदर लगते हैं। जो जिनवाणी सुने हर सावे, सोने शिते भव्य कहावे, स्वाध्याय तब है महान। इसके आगे रसिया आओ जी सुनेवा, जिनवाणी अमृत रसाने, रसिया आओ जी सुनेवा। रसिया सुनने आते हैं किसके, जिनवाणी। देखिए उनमें भी किन्हीं बिल्ले ही मनुष्य को धर्म समझ में आता है। उनमें से कुछ बिल्ले ही मनुष्य धर्म को जीवन में उतारने का, बिल्ले ही मनुष्य धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। जीवनदर कुमार का जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान। अब भोगों में लगे हुए हैं। देखिए, तथा कदाचिस्यासीज जल क्रीड़ा महोत्सवा, बसंते से कांता विरस, कांता भी रष्टा विरति कौतुका। इसके अनंतर कभी बसंत ऋतु में अपनी 8 स्त्रियों के साथ अति कौतूहल से इन जीवनदर कुमार ने जल क्रीड़ा का महामहोत्सव किया। सरला उस समय सुखपूर्वक बीत जाने पर वसंत ऋतु में एक दिन राजा जीवनदर कुमार ने अपनी 8 रानियों सहित बड़े उत्साह से सज धज कर जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान किया और जल क्रीड़ा का महान उत्सव मनाया। विशेषात रागी जी अपने राग भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम खोज ही लेते हैं। समझ में आया? वो गुरुदत्त मुनिराज की कहानी सुनी हो, उनके पूर्व भावों में पता है गुरुदत्त मुनिराज वो जल क्रीड़ा करते, उनका जीव था, वो जल क्रीड़ा करते मरा था। जल में क्रीड़ा कर रहा था, पता चला स्वाहा। भोगों, जिन भोगों के लिए हम सब चीज़ सजाते हैं ना, उसमें ही मर जाते हैं। लोग कहते हैं अच्छे टाल्स लगाएंगे, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के। कौन सी कंपनी के? जॉनसन एंड जॉनसन। और पता चला वही टाल्स में पानी था, रिसक गए, हड्डी टूट गई, स्वाहा। और कुछ लोग तो चले ही जाते हैं। लगा लो टाल्स, लगा लो भोगों के साधन। ये सब भोगों के साधन पता नहीं हमारे मृत्यु के निमित्त बनते हैं। इसलिए भोगों से तो दूर ही रहो। ये भोग तो ज्वर है, जहर है। देखिए कषाय और ये बढ़िया अपन
ऐसे समय में बसंत ऋतु का आगमन, जल कीड़ा आदि के कार्यक्रम उनके लिए यदि अनुकूल हो जाते हैं, कषाय और नौकषाय के परिणाम तो बिना सिखाए ही जीव अति रुचि और उत्साह पूर्वक सहज ही सीख लेता है। बताओ, कषायों को सिखाना पड़ता है, भोग कैसे भोगे जाते हैं सिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, किसने सिखाया था? कौन से स्कूल में पढ़ के आया था? जब आपको भूख लगे तो रोने लगना, जब आपको लघु शंका लगे तो रोने लगना, किसने सिखाया था? बेबे भैया कौन से कॉलेज में पढ़ के आया था? कौन सी कोचिंग ली थी उसने? कुछ नहीं ली, मोह के संस्कार हैं। और मैं आपसे कहूँ, आपको भोजन करना किसने सिखाया था? कि भैया भोजन की थाली रखी है, उसका आपने क्रॉस बनाया, ग्रास बनाया और अपने मुंह में लेके खाते हो, किसने सिखाया? सीख गए ना। क्यों सीख गए? ये मोह के संस्कार है। ये भोगों को भोगना किसी ने नहीं सिखाया, ये जीव मोह के संस्कार से सहज ही सीख जाता है। इसी ही अनादिकालीन अग्रहित मिथ्याचारित्र समझना चाहिए। जीवेंद्र कुमार का मनोगुण, जल कीड़ा श्रमो सोया माँ कीड़े जसनी डके, कीड़ा का पाटिकै सलाग्यम कापेयम निर्वर्तयत्। फिर उन्हीं जीवेंद्र कुमार ने जल कीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में बंदरों के साथ कीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। अब वो जल कीड़ा के बाद थक जाते हैं और उद्यान में आते हैं तो बंदरों की क्रीड़ा देखते हैं। राजा जीवेंद्र कुमार इच्छा अनुसार जल कीड़ा करते हुए जब थक गए, तब समीपवर्ती लता वन में जाकर बंदरों की सुंदर सुंदर चेष्टाओं का अवलोकन करने लगते हैं। विशेषतः रागी जीव सुख प्राप्ति के लिए राग के अधीन होकर एक के बाद एक विषयों को अपने ज्ञान का गेय बनाकर सुखी होना चाहते हैं। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, कभी किसी चीज़ से मन भर जाता है तो दूसरी चीज़ लगा देते हैं। टेलीविज़न देख रहे हो तो एक चैनल से मन भर गया तो दूसरा चैनल खोल दो, और टीवी से मन भर गया मोबाइल चला लो, मोबाइल से मन भर गया तो और कुछ कर लो। ये तो हम सब रागी जीवों का ही काम है। इस सुख के लिए नाना गेम को बदलते हैं। एक गेम में सुख नहीं दिखता, दूसरा गेम बदलते हैं, दूसरे गेम में सुख नहीं लगता, तीसरा गेम बदलते हैं। ये रागी जीव की परिणति है कि सुखी होने के लिए नाना गेम बदलता है, किंतु अन्य जीवादि गेय द्रव्यों से सुख नहीं मिलता। इसका निर्णय मिथ्या दृष्टि को न होने से वह सतत दुखी ही रहता है। ज्ञानी साधक को यथार्थ निर्णय होने पर भी वह रागवश किंचित दुखी होता है। जब जीव अपने भगवान आत्मा को निर्विकल्प रीति से ज्ञान का गेय बनाएगा। आज तक हमने दूसरी चीज़ों को तो बहुत जाना, लेकिन किसको नहीं जाना? ज्ञान को ही नहीं जाना, अपने को नहीं जाना। हमने इस ज्ञान को पर पदार्थों को जानने में तो लगाया, पर अपने को जानने में नहीं लगाया, तो ये ज्ञान से कुछ भी लाभ हुआ नहीं। साधक जी इस क्रम से तब अपने आत्मा से ही साधक जी को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। साधक जी इस क्रम से अतः निशुद्धात्मा को ध्यान का ध्येय बनाता हुआ अनंत सुखी हो जाता है। फिर अन्य अन्य गेय जानने की आकुलता मिट जाती है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर तीन लोक में स्थित अनंत गेय एक ही समय में ज्ञान के गेय बन जाते हैं। अब देखिए जीवेंद्र कुमार द्वारा बंदरों की क्रीड़ा का अवलोकन पड़ता है। अन्य संपर्कता क्रुद्धा मरकटिं कोपि मरकटा प्रकस्त्यां बहुपायैः नाशिकत् कर्तुमुद्यतः। तत्पश्चात कोई बंदर किसी दूसरी बंदरी से संभोग करने के कारण क्रोधित हुई अपनी प्यारी बंदरी को बहुत उपायों से पूर्व की तरह प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। देखो, जीवेंद्र कुमार जल कीड़ा से लौटकर लता मंडप में आए। अब लता मंडप में वो बंदरों की क्रीड़ा देख रहे थे। अब बंदरों की क्रीड़ा में क्या घटना घटती है? उस लता मंडप में राजा जीवेंद्र कुमार ने देखा किसी बंदर ने
अपनी प्रिया के सिवा किसी दूसरे बंदरिया के साथ संभोग किया, जिसे देखकर उसकी प्रिय बंदरी उस बंदर से नाराज हो गई। तब उस बंदर ने अपनी बंदरी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह बंदर अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। त्रियंचों के तो ऐसा ही है। उक्त घटना से स्पष्ट है कि त्रियंच गति के संगी जीवों में भी अपने पराये का विवेक तथा अपने हिताहित का ज्ञान नहीं होता। वहाँ कोई स्वपत्नी और परपत्नी नहीं होती, वहाँ कोई विवेक नहीं होता, जिसके कारण संगी त्रियंच भी देशनालब्धि पाकर सम्यक्त की प्राप्ति कर सकते हैं। अनुव्रतों का ग्रहण भी उनके जीवन में संभव है। अतः असंख्यात त्रियंच जी पंचम गुण स्थानवर्ती है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। देखो वहाँ त्रियंच जीव में इतना विवेक तो नहीं है, फिर भी कह रहे हैं संगी पंचेंद्रिय है। और नहीं, 2 मिनट तो रुको। अपने पराये का जैसे स्वयं पत्नी परपत्नी का विवेक नहीं होता उनमें, लेकिन फिर भी वो संगी पंचेंद्रिय है। वो सम्यक दर्शन के लिए जो विवेक चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए जो पात्रता चाहिए, वो उनके अंदर है। जैसे ही बंदरिया की घटना बताई तो वहाँ पे तो त्रियंच प्रवृत्ति उनकी औदिक भाव वैसे ही है ऐसे, लेकिन संगी पंचेंद्रिय है। तत्व निर्णय का, तत्व विचार का विवेक उनके अंदर है और वो इस बात को सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, तत्व का निर्णय भी कर सकते हैं। क्या आश्रय मिलना चाहिए निमित्त में? देशनालब्धि मिलना चाहिए। देशनालब्धि का निमित्त पाकर वह जीव सम्यक की प्राप्ति, यहाँ जो विवेक लिखा है ना वो सम्यक दर्शन वाला विवेक है। और मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आपसे वो त्रियंच गति के और एक परिणाम का विवेक कर रहा हूँ। किसी के साथ भी कुछ हो तो वैसा विवेक उनके नहीं होता। देखो, बंदर द्वारा मायाचारी से अपनी बंदरिया को मनाने का प्रयास। तथा शाको मृगोप्यासी माई को मृत बदशा तदवस्था भयाग्रस्ता बानरी ये मपा करो। फिर छली मायावी वह बंदर भी मरे हुए के समान दशा वाला हो गया और श्वास रोककर पृथ्वी पर लेट गया। यह देखकर भय से पीड़ित उस बंदरी ने उसकी मृत्यु तुल्य अवस्था को दूर किया। देखिए सलाह, बंदरी को मनाने प्रसन्न करने के अनेक उपाय असफल हो जाने पर उस बंदर ने मायाचारी का प्रयोग किया। वो मना रहा था बंदर, बंदरिया नहीं मानी तो क्या किया उसने? लेट गया। वह बंदर मरने का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। तब बंदरी ने उसे मरा हुआ समझकर अत्यंत भयभीत हुए उसकी सेवा करने लगे। यह दृष्टांत बंदर और बंदरिया का दिया है। वह कारणवश एक दूसरे से अप्रसन्न हो रहे हैं, परस्पर प्रसन्न करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यही मनुष्य जीवन की अवस्था हो रही है। मनुष्य जीवन का बहुभाग एक दूसरे से अप्रसन्न होने में, एक दूसरे को प्रसन्न करने में व्यतीत हो रहा है। कोई किसी से रूठ जाता है, कोई किसी को प्रसन्न करने में लगा है। बताओ, कोई किसी पे रीझता है, कोई रिझाने के लिए लगा है। कैसी दशा हो रही है मनुष्य गति की? वो बंदर और बंदरिया की दशा नहीं है, वो तो उदाहरण है। ये सब दशाएं हमारी हैं। किसी को प्रसन्न करना, किसी से रूठ जाना, हम उनसे बात नहीं करेंगे और फिर प्रसन्न करने में लगे रहना। अतः सावधान होकर जीवन को वीतरागता में बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सच्चा सुख भी मिलना संभव नहीं है। अतः राग देश से हटकर लोकोत्तर पुरुषार्थ का प्रयत्न करना चाहिए। लता मंडप के रक्षक बनमाली का मंडप में प्रवेश। अब जो लता मंडप में जीवेंद्र कुमार थे, उसका जो माली था वो आता है। हर्षलो हरिरप्यस्यै पनसस्य फलं ददौ बनपालो जहारेत रेतर बानरीमपि भर्सयन्। तब हर्षित उस बंदर ने भी अपनी उस बंदरी के लिए एक पनस का फल दिया, परंतु वनपाल ने बंदरिया की भर्त्सना करके यह फल छीन लिया। अब देखो, बंदरी की खुशामद से प्रसन्न हो गए। अब बंदरी जगाए लगी थी ना कि तो मर गए, इनको बचा लो, तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी सेवा करने लगी।
तो बंदरिया की खुशामद से प्रसन्न हो गया। कौन? बंदर। तो बंदर एक फल लेके आया, किसका? बंदरी की खुशामद से प्रसन्न होकर बंदर ने अपनी मायाचारी का भेष छोड़ दिया और बंदरी को प्रसन्न करने के लिए एक कटहल का फल तोड़कर बंदरी को दिया। उसी समय बनमाली आ गया, उसने बंदरी का अनादर करके उससे कटहल फल छीन लिया। विशेषात राजा जीवेंद्र कुमार इस घटना को देखकर विचार मग्न हो गए, संसार की स्थिति पर गंभीरता से विचार करते। अब देखो उनके वैराग्य का निमित्त बनने वाली घटना, देखो संसार की असारता। कोई किसी को प्रसन्न करने में लगा है, कोई किसी को मनाने में लगा है। देखो बंदर ने कैसी मायाचारी करी, मरा तो था नहीं, मरने का नाटक कर रहा था। संसार ऐसे ही है, जो दिखता है वैसा नहीं है। पत्नी बेटे साथ दे रहे हैं, ये पता नहीं क्यों दे रहे हैं, ये स्वार्थ है इनका तब दे रहे हैं। अगर स्वार्थ नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसे ही सब स्वार्थ का संसार है। तो जीवेंद्र कुमार को उस घटना को देखकर विचार चला। जीवेंद्र कुमार को वैराग्य उत्पन्न होना। इत्तेषं विशेषज्ञो भीक्ष्यमाणा चितीश्वरा तक्षणे जात वैराग्यात् नुप्रेक्षा मां भावेयत्। यह सब घटना देखने वाले विद्वान राजा जीवेंद्र कुमार ने उसी समय वैराग्य उत्पन्न होने से 12 भावनाओं का चिंतन किया। उक्त घटना को देखकर विवेकशील एवं विलक्षण बुद्धि के धनी राजा जीवेंद्र कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। अब देखिए बनपाल को देखकर राजा जीवेंद्र कुमार वो बनपाल को देखकर क्या विचार कर रहे हैं, सोचना। पूरा घटा रहे उदाहरण। मध्य केवल पानोयम काष्ठांगारायते हरि राज्यं फलायते तस्मान् मयत्याज्यमेव तत्। यह बनपाल मेरे समान है। किसके समान है? क्यों? बानर काष्ठांगार के समान है और राज पनस फल के समान है, इसलिए राज्य मेरे द्वारा ही छोड़ने योग्य है। बताओ, जैसे बनपाल ने डंडा मार के या भय दिखाकर किससे फल छीन लिया था? बंदर से फल छीन लिया था। ऐसे ही मैंने काष्ठांगार को भय दिखाकर उसको मारकर ये फल मतलब राज्य को छीन लिया। अतः ये राज्य रखने जैसा नहीं है। देखो किसी भी उदाहरण को सर्वांग घटाना चाहिए। देखो राजा जीवेंद्र कुमार विचार करते हैं, ये बनपाल तो मेरे समान है, बंदर काष्ठांगार के स्थान पर है, राज्य कटहल के फल के समान है, अतः इस राज्य का मुझे ही त्याग करना चाहिए। विशेषात राजा जीवेंद्र कुमार विचार मन में है। ये विचार करते हैं ये राज्य पहले मेरे पिताजी राजा जीवेंद्र कुमार के पास था, उनका कपट द्वारा नाश करके राज्य काष्ठांगार ने छीन लिया। अब मैं बलवान हुआ तो काष्ठांगार को मारकर मैंने राज्य पर अधिकार कर लिया। मुझसे भी कोई बलवान उत्पन्न हो सकता है और वह मुझसे राज छीन सकता है, अतः मेरे नश्वर राज्य का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ऐसे वैराग्य में विचार पुनः पुनः राजन जीवेंद्र कुमार के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। बोलो, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बलवान होगा राज्य उसका होगा। आज मेरे पास है, कल और किसी के पास होगा। ये राज्य किसी का सगा नहीं है। इस तरह राजा जीवेंद्र कुमार 12 भावनाओं का विचार करते हैं। 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना है अनित्य अनुप्रेक्षा या अनित्य भावना। जातः पुष्टा पुनर्नष्टा इति प्राणव्रतां प्रथा नास्मिता इति तत्कुर्या स्थायिन्यात्मन्पदे मतिं। जन्म लिया, पुष्ट हुए और फिर नष्ट हो गए, ऐसे संसार में प्राणियों की परिपाटी है, कोई भी स्थिर नहीं है। इसलिए ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाले मोक्ष स्थान में ही बुद्धि अर्थात अपने ध्यान को लगा। देखो राजा जीवेंद्र कुमार का वैराग्य बढ़ रहा है और जिसका वैराग्य बढ़ता है वो 12 भावनाओं का चिंतन करता है। तीर्थंकर भी जब दीक्षा अंगीकार करते हैं तो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं।
क्योंकि 12 भावनाएं वैराग्य की जननी है। इन चिंतत समय सुखे जागे, तभी सुख ढाले। इन चिंतत सम सुख जागे, इनके चिंतन से समता रूपी सुख की उत्पत्ति होती है। अनित्य भावना पढ़कर हमें रोना नहीं चाहिए, अरे सब चला जाएगा, हम भी मर जाएंगे, कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, राजा राणा छत्रपति हाथ के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। सच्ची कहो, इसको पढ़ते हुए रोना आता है कि आनंद आता है? हृदय पे हाथ रख दे। राजा राणा छत्रपति, वो तो आंसू नहीं टपकते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, हाथियों पे सवारी करने वाले, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये पढ़ के बताओ, आनंद नहीं आता? रोना भले ही नहीं आए, फिर भी लगता है ना हम चले जाएंगे। बताओ, सत्य ही कि आपको कोई बचाने वाला नहीं। इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसको नियम से जाना है। ये बात दुखी होने के लिए नहीं है, ये बात सत्य को स्वीकार करने के लिए। कोई अमर होके नहीं आया। आप सोचो हम अमर हैं, हम तो मरने वाले नहीं है, ये चले गए वो चले गए सब चले जाएंगे। हम भी अमर नहीं है, हम भी चले जाएंगे। और हम चले जाएंगे तो लोग यही कहेंगे अभी तो मिले थे, अभी तो हमारी बात हुई थी इनसे। जीव मनुष्य आदि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं, परिपुष्ट होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। जीव को कोई भी अवस्था स्थिर नहीं रहती। सब संसारी जीवों की यही परंपरा है। इसलिए हे आत्मन, तुम आत्मा के चिरस्थायी पद मोक्ष की नित भावना करो। चिरस्थायी निवास क्या है? मोक्ष। उसकी कामना करो, उसकी भावना करो, क्योंकि संयोग तो सब कैसे हैं? अनित्य हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर, क्षण भंगुर फल में मोरे। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर फल में शरीर अस्थिर है। युवावस्था अस्थिर है, धन हो वैभव हो शक्ति हो सब अस्थिर है। भूकंप आया वहां पे, कहाँ पे आया था भूकंप? तुर्की में भूकंप आया। करोड़पति लोग हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं। जिनकी बिल्डिंगें 10-10, 20-20 मंजिला थी, ऐसी ध्वस्त हो गई। आज खाने को मोहताज है, खाने के लिए सरकार पर निर्भर है। कोई पैकेट आ जाए मदद के लिए खा ले। समझ में आया? हमें लगता है हम तो सब कुछ है, सब अनित्य है। कब कोई करोड़पति से रोड़पति बन जाए, सारे सहयोग छूट जाए, खाने के लिए कुछ मिले नहीं, सब कुछ अनित्य है। और सही कह रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ भूकंप आ जाए तो आप यहाँ बैठे हो, धरती फट जाए और आप उसके अंदर चले जाओ, गारंटी है क्या उस बात की? सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। सब पर अनित्यता का टैग लगा है। जिस जिस चीज को हम अपनी मानकर रखे हैं, ये सब संयोग हैं और सब अनित्य है। क्या भरोसा है बताओ? पिताजी पहले मरे कि बेटा पहले मरे? नहीं, हमने तो ये मान के रखा है पिताजी का जन्म पहले हुआ था तो पिताजी पहले जाएंगे। ऐसा ही है क्या? विपिन भैया, बेटा भी चला जाए, बेटी भी चली जाए, बहू भी चली जाए, बताओ जा सकते कि नहीं जा सकते? क्योंकि सारे संयोग अनित्य हैं। हम अपनी पास कितनी आयु लेकर आए हैं हमें नहीं पता, ये तो सर्व भगवान जानते हैं। पर जितनी भी आयु लेकर आए हैं, एक ना एक दिन तो मरेंगे। देखिए आगे का 3रा श्लोक, स्थायी की क्षण मात्रम वा ज्ञायते नाहि जीवितम, कोटिरेरप्यधिकं हन्त जन्तूनां हि मनीषितम। निश्चय से यह जीवन क्षण मात्र भी स्थायी नहीं है, ये जान पड़ता है, खेद है, फिर भी प्राणियों की इच्छाएं करोड़ों से भी अधिक है। बताओ, जब हमें पता चल गया सब कुछ अनित्य है, फिर इच्छाएं तो शांत नहीं होती। यह मनुष्य जीवन एक क्षण भी स्थिर रहेगा या नहीं,
इसका किसी को भी विश्वास नहीं है। फिर भी महान खेद है, अज्ञानी जीव करोड़ों से भी अधिक इच्छाएं मन में सजोए रखता है। पता हमारे पल भर का भी भरोसा है कि नहीं है। हम अपनी 50 और 100 साल की व्यवस्थाएं करके बैठे, बेटे की और बेटे के बेटे की व्यवस्था। ये बढ़िया घर बनाएंगे, ये बढ़िया दुकान खोलेंगे, ये बढ़िया ऐसा करेंगे तो हमारे बेटों की व्यवस्था हो जाएगी, बेटों के बेटों की व्यवस्था हो जाएगी। किसकी व्यवस्था करने में लगे भाई साहब? ये कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। बताओ, जिनका पूर्ण होना कभी संभव ही नहीं है। तो भविष्य के चक्कर में वर्तमान खराब मत करो। हम इतनी आपाधापी में लगे, पता है किसके चक्कर में? 60 वर्ष के हो जाएंगे ना, तब सब छोड़ देंगे। अभी हम खूब पैसा कमा ले रहे हैं, खूब पैसा कमा ले रहे हैं, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ हो, फिर हम कमाना छोड़ देंगे। लेकिन भैया भविष्य के चक्कर में वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो? हम भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खराब करके ना धर्म ध्यान, ना भगवान, कुछ ध्यान नहीं है। कमाना कमाना कमाना। बताओ, तो कभी इसी कमाने कमाने में जिंदगी चली गई तो धर्म नहीं किया तो कहाँ जाओगे, क्या गति होगी? बताओ। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य जीवन बहुत कम है, एक समय का भरोसा नहीं है। इसलिए भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खराब मत करो। वर्तमान में इतना पल्ले पुण्य है कि सब कुछ है। श्रीमद जी ने एक जगह लिखा कि छाछ रोटी की व्यवस्था हो जाए तो निवृत्ति ले लेना चाहिए। किसकी गाड़ी में भैया? छाछ रोटी की व्यवस्था हो जाए तो निवृत्ति ले लो। और हमारे पास तो इतनी व्यवस्था है कि रोटी भी मिल जाएंगी और सब्जी रोज की नई मिल जाएगी। कह रहे हैं छाछ रोटी भी व्यवस्था हो गई हो, इतनी व्यवस्था पर्याप्त है, अब छोड़ दो, निवृत्ति ले लो। फिर भी हमसे नहीं छूट रहे वो, इसका मतलब हमें नहीं पता हम अनित्य है, हमें विश्वास नहीं, हम मर जाएंगे। देखो एक श्लोक और पढ़ते हैं, अवश्यम यदि नश्यन्ति स्त्वापि विषयाचिरम स्वयं त्याज्यस्तथा ही स्याम मुक्ति संस्थितिरन्यता। अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा कर्म बंधन से छूट जाता है और इसके विपरीत करने से संसार ही होता है, अर्थात फिर संसार में घूमना पड़ता है। स्पर्श इंद्रियादि पंचेंद्रिय के स्पर्शादि विषय कुछ काल तक ही टिकते हैं, वे एक ना एक दिन अवश्य ही स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। पता है अनित्य भावना की चर्चा की आचार्य देव ने तो वहाँ ये चर्चा की, कैसी चर्चा की कि जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो इंद्रधनुष कितनी देर के लिए होता है? कुछ समय के लिए। अंजलि में पानी भरा हो तो कितनी देर के लिए टिकता है? दादा ने कहा अंजलि सम जवानी छीने होती जा रही, नजदीक आती जा रही, काली की काली घटा सब के सब सैयो। तरुण होती, काल कब आ जाएगा, काल की काली घटा कब आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि जब बच्चे का जन्म होता है वो माँ की गोद में बाद में जाता है, काल की गोद में पहले चला है। जब मरता है ना, जब जन्म होता है ना तब डिसाइड हो जाता है इसकी मृत्यु कब। हमारा जन्म हुआ था ना, जिस क्षण जन्म हुआ था उसी समय डिसाइड हो गया कि कब मरेगा। काल की गोद में पहले ही चला जाता। सब कुछ अनित्य हो, लगने लगे कि अब कोई नित्य नहीं है, तब आत्मा का विश्वास आता है। अभी लगता नहीं ना कोई अनित्य है। पत्नी अनित्य, बच्चे अनित्य, घर अनित्य, मकान अनित्य, गाड़ी अनित्य, सब कुछ अनित्य लगने लगे। देखना आज जाकर सब कुछ अनित्य है, एक दिन सब चला जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। बताओ फिर किस पे विश्वास आएगा? किसी पे विश्वास नहीं है। लेकिन क्या करें, विश्वास होता ही नहीं अनित्य है। ये सब भोग अनित्य हैं। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे चमत्कार बिजली का
इंद्रधनुष से आकाशा। बताओ बिजली कितनी देर के लिए चमकती है? ऐसी संयोग थोड़े समय के लिए मिले। इन विषयों का हम स्वयं त्याग करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। विषय हमको छोड़ें, समझदारी उसमें कि पहले हम छोड़ दें। यदि ये विषय हमें ही छोड़ देते हैं तो अनंत दुख में संसार बना ही रहता है। इस तरह जीवनधर कुमार 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं और अपने वैराग्य की पुष्टि कर रहे हैं।